ईद से पहले ऐसा क्या काम करना है कि बाद में ईद के दौरान, ईद के बाद और पोस्ट ईद हम गोश्त एन्जॉय कर सकें और बेहतरीन होके खा सकें? देखिए, अब 2 तरह के लोग अफ़राद जो हैं, जो कि गोश्त से एंजॉय करेंगे। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल उनको कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है और वो हेल्दी हैं, हुँ, नो डिज़ीज़। एक इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने गोश्त खाना है। दूसरे किस्म के लोग हैं बीमार लोग, हुँ, जिसमें से ज़्यादातर, क्योंकि डायबिटीज़ 27% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो डायबिटिक है। ये हुँ, वो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। सही। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, इससे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, लेकिन ये जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ कि 27% पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो हैं, ज़्यादातर पेशेंट जो हार्ट के भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी है उनको, ब्लड प्रेशर वाले हज़रात भी हैं, ठीक। मोटापे के जिनका थोड़ा वज़न ज़्यादा है वो भी हैं, हुँ, कोलेस्ट्रॉल किसी को है, वो पेशेंट्स भी हैं। हुँ, ठीक। फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, वो लोग भी हैं। तो हम अगर बात करें ना कि किस तरह से गोश्त खाना है और क्या करना है, तो 2 तरह के लोग हैं। एक तो हेल्दी हैं। हेल्दी देखिए, हैं। जो हेल्दी पर्सन्स हैं वो गोश्त एन्जॉय भी कर सकते हैं, उनको किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं करनी। बस उनको ये एहतियात रखना है कि जब भी गोश्त खाएँ तो उनमें एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कुर्बानी के दौरान ही, कि अस्पतालों में रश बढ़ जाता है। क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, हुँ, बदहज़मी, वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसमें होती वजह ये है कि जब गोश्त खाया जाता है तो बारबेक्यू ख़ास तौर पे जब किया जाता है तो उसके पकने का ख़्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, कच्चा गोश्त, कच्चा कच्चा गोश्त। वो ज़ाहिर है जल्दी में हो रहा होता है, कुछ लोग शाम में करते हैं, लाइट का प्रॉब्लम होता है, नहीं नज़र आता, हुँ, कोयलों पे नहीं पकाया जाता। तो उसकी वजह से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इन्फेक्शन होती हैं, बदहज़मी की शिकायत होती है। तो जो एक आदमी जब गोश्त खाएगा तो उसकी ये एहतियात करनी है, एक तो गोश्त प्रॉपर्ली कुक्ड हो, हुँ, फुल कुक्ड हो, ठीक है जी? फुल सही। कुक्ड हो, हाफ कुक्ड या मीडियम रेयर और रेयर जी, वाला बिल्कुल, और स ना ज़्यादा जला हुआ हो। ठीक है, देखा गया है कि ज़्यादा पका के भी फिर वो काला हो जाता है, काला फिर हो वो जाता खाया है। जाता। तो ये चीज़ें उन्होंने कुकिंग का ख़्याल रखना है कि यार कुकिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, हुँ, एक बात। दूसरा ये कि उससे पहले क्या किया जाए? देखें, नॉर्मल बंदा हो या बीमार आदमी हो, फिज़िकली एक्टिविटी जो है ना वो सेहत को बहुत अच्छा रखती है। ठीक। आप चाहे डायबिटिक हैं या कोई भी बीमारी आपको है, कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ है, सा या आप नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। आप शुरू से ईद से पहले क्या, वैसे तो अभी से ही आप जो है ना एक्सरसाइज़ को जो है ना अपनी आदत बना लें, आदत बना रोज़मर्रा लें, की कोई बिल्कुल। 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की डेली फिज़िकल एक्टिविटी। चाहे वो अपने ऐज के मुताबिक आप जिम में जाके कर रहे हैं, हुँ, चाहे आप अपनी ऐज के मुताबिक सिर्फ़ वॉक कर रहे हैं पार्क्स में जाके, या अपने कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, कोई ट्रेडमिल रखी हुई है घर में, कोई साइकिल रखी है उसको आप कर रहे हैं, या साइक्लिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं। जो भी फिज़िकली एक्टिविटी जो है ना वो मस्ट है। मस्ट गर्मी है। का बहाना करके या गर्मी ज़्यादा है ये नहीं है। डॉक्टर फजर के साहब बाद किस जो तरह आप की कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे यहाँ देखा जाता है कि टाइम स्पैन बहुत ज्यादा कम है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो कैसे क्या करे एक देखिए, ऐसा हाँ, शख्स ये एक जो बड़ा इशू है कि टाइम कम है। देखिए, आपको ना टाइम निकालना है। आप ऑफ़िस के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में टाइम निकाल सकते हैं। आपको कभी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो तो आप टेक टाइम निकालते हैं ना? जी जी। तो देखें, आप खुद ठीक होंगे, आप खुद मंद होंगे तो जॉब भी चलेगी, हम्म। फैमिली भी चलेगी, याराना भी चलेगा, दोस्ती है। लेकिन जब खुद ही ठीक नहीं होंगे खुद ही ठीक नहीं होंगे। तो लिहाज़ा अपनी ज़िंदगी के लिए आपने 30-40 मिनट्स अगर पूरी 24 आवर्स में निकालने हैं तो ये आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते मैनेज करना आपको। अच्छा, जहाँ तक दूसरा पोर्शन था कि जो बीमार लोग हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, मोटापे के शिकार, वो कैसे ईद गुज़ारें? हैं। उसमें ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो उनके लिए मस्ट है, बल्कि उनके लिए ज़्यादा मस्ट है, वो हम्म। ज़रूर फिज़िक गोश्त खाने में ये है कि गोश्त खाने में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं जिनको थोड़ा-सा परहेज़ करने का कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से, नान, रिफाइंड आटा, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है गोश्त सही। के साथ। तो उनको परहेज़ कि जी आप गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन आटा, नान या जो रिफाइंड जो फाइन आटा है उस पे थोड़ा-सा हाथ हौला रखें। हाथ वाला। आप कार्बोहाइड्रेट्स होल ग्रेन की शक्ल में, हेल्दी कार्ब जिसे कहते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, वो लें, वो भी पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो ना सिर्फ आपकी गोश्त भी आप एंजॉय करेंगे, आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। ठीक। तो ये चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा आपने एक ये करना है, लोगों ने जो ख़्याल रखें, चाहे वो बीमार हैं या चाहे हेल्दी लोग हैं, उन्होंने अपने गोश्त के साथ फाइबर ऐड करना है। कैसे? सब्जियों की शक्ल में। सैलेड की सूरत में। सैलेड की शक्ल में, स्टिर फ्राई किस्म की वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है। आप इस किस्म की सब्जियों को जो है आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं गोश्त के साथ।
इस अब सैलड तो आपने यूज़ करना ही करना है जो है, हाँ लेकिन जी। तरीका जो बेस्ट ये कोशिश करें, आप बेशक बीमार हैं या हेल्दी हैं, आपने कोशिश करना है कि गोश्त खाने से पहले थोड़ा-सा सैलड, कोई कच्ची सब्ज़ी ये आपने या स्टिर फ्राई की हुई थोड़ा-सा फाइबर ले लेना है। हुँ, जब फाइबर आप ले लेंगे, उसके बाद जब आप गोश्त खाएँगे या थोड़ा-सा कार्ब लेंगे तो एक तो शुगर स्पाइक नहीं करेगा, दूसरा ये कि बदहज़मी नहीं होगी, जी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक। मैदे के मसाइल नहीं होंगे, ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ईद जब आ जाती है, उसके बाद कुर्बानी के बाद हमारे घरों में तकरीबन 1 डेढ़ महीना गोश्त ही गोश्त पकता रहता है। क्या रेड मीट खाने से एक स्टडी है कि रेड मीट खाने से भी डायबिटीज़ होती है? क्या ऐसा है देखिए रेड मीट से डायबिटीज़ नहीं होती। अच्छा, रेड मीट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे, तो ज़ाहिर है रेड मीट में फ़ैट होता है, ठीक ठीक है है। जी? फ़ैट अगर आपकी बॉडी में अगर देखें हेल्दी फ़ैट होता है, एनिमल फ़ैट इज़ नॉट अ बैड फ़ैट, हेल्दी फ़ैट है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, जी, एक्सट्रीम पे लेंगे, तो ज़ाहिर नुकसान तो होता है ना। ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ खाएँ आप, लेकिन मियाना रवि के मैं साथ, अनारवी के बैलेंस साथ, डाइट। बैलेंस ये डाइट के साथ। मतलब आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, हुँ, आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, आपकी डाइट में होल ग्रेन या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होने चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, फूड भी होनी। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं और आप एक्सट्रीम पे नहीं जाते, ठीक है। रेड मीट आप बैलेंस मतलब पोर्शन में खा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पे खाने से जैसे आपने कहा कि लगातार खाते ही रहते हैं ईद हुँ, के बाद गोश्त, तो ज़ाहिर है उससे फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। डायबिटीज़ नहीं होती उससे, लेकिन ये है कि डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हुँ। होते हैं, वो बढ़ सकते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपका एलडीएल लेवल बड़ा ख़तरनाक ये कोलेस्ट्रॉल होता एलडीएल है। लेवल क्या होता है? ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है, टाइप जो है। कि थोड़ी-सी हम बैड कोलेस्ट्रॉल की उस इसको कहते हैं, ये खतरनाक होता है, लिहाज़ा क्यों खतरनाक होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स को तंग कर देता है, नैरो कर देता है। हुँ, और ये आगे चल के अगर कंटिन्यूअसली बढ़ा हो रहे तो हार्ट प्रॉब्लम्स का पेश-ख़ैमा साबित हुँ, होता है। सब तो अब इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेंगे या उसमें फैट जाएगा, तो उसमें भी ये होता है जैसे अब जो दूसरे जैसे घी हैं, बनास्पति ऑयल है, हाँ, हाँ, हाँ। वो खाने अब ज़ाहिर है बनास्पति घी का इस्तेमाल होगा, डिशेज़ बनेंगी, चावल बनेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, तो उसमें भी आपको ज़ाहिर है ऑयल यूज़ करना है जो बनास्पति नहीं घी या डॉक्टर साहब हमारे यहाँ देखा भी ये भी जाता है कि बड़े हम देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं और कढ़ाइयाँ हम देसी घी में बनाते हैं, मक्खन में बनाते हैं। इस बारे में थोड़ा-सा जी, जी। बता दें कि ये भी ठीक है, खा लेना देसी चाहिए? देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल ये सारे हेल्दी ऑयल्स हैं। इसमें आप कुकिंग करें, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें ईद ईद पे मौके पे इन ऑयल्स में कुकिंग करें। मक्खन में मक्खन में मतलब कि बनाएँ, फुल देसी देसी घी माहौल, में बनाएँ, देसी घी के देसी अंदर घी, देसी देसी घी के माहौल में। जहाँ तक रेड मीट का ताल्लुक आपने क्वेश्चन किया तो उसमें ज़ाहिर है डायबिटीज़ का मैंने बताया आपको खतरा नहीं कि डायबिटीज़ हो जाती है। हाँ, हुँ, डायबिटिक पेशेंट को एहतियात से थोड़ा-सा थोड़ा बैलेंस शक्ल में आपको गोश्त का लेकिन एक और बीमारी जैसे गाउट है, जोड़ों की बीमारी जिसको हम हाइपरयूरेसीमिया एक गाउट कहते हैं। गाउट। गाउट, तो इस गाउट के जो पेशेंट्स हैं वो रेड मीट से परहेज़ करें।